हाय नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। अभी तक लोड ही हो रहा है ये। अच्छा, आज हम लोग कुछ क्वेश्चन आंसर आप लोग के लेंगे, जो बहुत सारे डाउट हैं लोगों के, क्योंकि होमवर्क में बहुत सारे डाउट लोगों ने भेजे हुए हैं। तो होमवर्क में जो डाउट है वही क्लियर करते हुए आज हम यहाँ पे सारी चीज़ें क्लियर करेंगे आज। लेकिन मेरे पास मैसेज ही नहीं आ रहा है। तो हाँ, आ गए, मैसेज आ गए। अभी एक मिनट में अभी ज़रा लॉगिन कर लेता हूँ। इससे मुझे मालूम चलता रहेगा कि वाकई चीज़ें प्रॉपर दिख रही हैं या नहीं दिख रही हैं। गुड इवनिंग। भेजे हुए हैं तो ठीक है। होमवर्क बहुत सारे लोगों ने भेजे हुए हैं, सारी चीज़ें बहुत अच्छी अच्छी तरीके से आप लोग कर रहे हो। लगभग मेरे ख्याल से आज होमवर्क, आप लोग को पता है होमवर्क कितने आए हैं? 16,000 होमवर्क आए हुए थे। 16,000 होमवर्क आए हुए थे आज के सेशन में। तो बहुत ज़्यादा होमवर्क आप लोगों ने, लगता है काम बहुत ज़्यादा किया हुआ है। कैसे आप? बढ़िया बढ़िया, मैं तो बढ़िया हूँ। आप लोग बताइए कैसे हैं। गिव अवे का अनाउंसमेंट हो गया है, उसका वीडियो मैं डाल दूंगा। वो है शायद कश्यप, कौन कश्यप याद नहीं आ रहा मुझे। शायद शुभम कश्यप है, शुभम कश्यप। एक बार देख लेना, मैं वीडियो डालूंगा। ये जैसे ट्रेनिंग वाली वीडियो खत्म हो जाएगी, क्योंकि अभी मैंने उसको निकाला है, तो ट्रेनिंग वाली वीडियो अभी खत्म होगी, तो इसके बाद मैं आर्ट ऑफ ट्रेडिंग वाले चैनल पे डाल दूंगा। शुभम कश्यप है, ध्यान रखना। शायद शुभम कश्यप कश्यप है, ये कंफर्म है। वो शुभम ही है, ये थोड़ा सा लग रहा है कि देख लेना, वो कश्यप है। और नंबर शायद 80 से स्टार्ट हो, मतलब लास्ट के 6 डिजिट में 80 नंबर है, ये भी मुझे याद है। वो डाल दिया मैंने। और सिर्फ एक ही था, बाकी सारे लोग, हमारी टीम ने सब बाकी सब कंफर्म कर लिया। बाकी सारे लोगों ने, जैसे क्या होता है ना, किसी ने पिताजी के नाम पे अकाउंट ओपन किया और अपना नाम वहाँ पे डाला है, किसी ने माताजी के नाम पे अकाउंट ओपन किया है और उन्होंने अपना नाम डाला है, उनका लॉगिन आईडी वहाँ पे है, या फिर उनका उन्होंने क्या नाम है, ऐप इंस्टॉल किया है अपने मोबाइल पे, तो वो नंबर यहाँ पे डाला है। और उनके पास 2 मोबाइल नंबर है, तो दूसरे वाले को यहाँ पे डाला है। तो वो सारी चीज़ें हमारी टीम ने चेक कर ली है। तो यहाँ पे सिर्फ हमें 2 ही लोग मिले हैं। एक जो 1000 कैश प्राइज में थे वो, और बाकी ये फर्स्ट प्राइज वाले। सबसे दिक्कत फर्स्ट प्राइज वाले में ही थे, क्योंकि वो जसराज जी शायद थे। वो हमें हमारे चैनल को जानते ही नहीं है, तो इसलिए हमने उनको वहाँ से हटाया उनको। क्योंकि वो हमने, हमारी टीम ने जब उनसे बात की तो उन्होंने बोला नहीं मैं जानता नहीं। उन्होंने क्लियर कट बताया कि नहीं मैं जानता नहीं हूँ, किसी ने मेरा मोबाइल नंबर और नाम गलती से वहाँ पे डाला हुआ है। भाई एंट्री के सेटअप नहीं, माइंडसेट की जरूरत है। एंट्री के सेटअप तो एक जैसे ही मिलते हैं, लेकिन माइंडसेट की जरूरत है कि कहाँ पे आप निकलते हो, कैसे ट्रेड करते हो, कैसे मार्केट को देखते हो, कैसा बिहेवियर है आपका मार्केट पर। आज क्वेश्चन आंसर ही लूंगा आप लोग के, और एक्सपायरी पे जो थोड़ा सा वो है, वो एक्सपायरी की बातें थोड़ी सी बताऊंगा, लेकिन पहले क्वेश्चन लूंगा आप लोग के। सबसे ज़्यादा दिक्कत लोगों को क्या हो रही है ना, सबसे ज़्यादा दिक्कत ये है कि सर मैं ओवर ट्रेडिंग करता हूँ। भाई मेरे ओवर ट्रेडिंग के लिए मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, वो आपको ही करना है। देखो अब क्या होता है ना, जब एक लॉस होता है तो दूसरा तो होता है, तो तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे ऐसे करके आप 10-20 ट्रेड करोगे, तो इससे आपकी दिनचर्या चलने वाली नहीं है। ट्रेडिंग फिर मत करो, शांति से बैठो, जो जॉब कर रहे हो फिर आप वो करो। पहले डिसिप्लिन, सबसे पहला काम क्या होता है ना, इसका फेस 1 है। देखो ये 3-4 फेस में चलेगा, तो फेस 1 है डिसिप्लिन। आपको ये जरूरत ही नहीं है कि कितना पैसा कमाया कितना नहीं, आप लोग के तो दिमाग में ही भर गया कि भाई प्रॉफिट लॉस करेंगे तो ही हम ट्रेडर बन पाएंगे। सबसे पहला काम है डिसिप्लिन। क्या आप 2 ट्रेड ले सकते हो? खाली 2 ट्रेड ही लेना है, वो भी सेटअप बने तब 2 ट्रेड लेना है। आप 2 महीने 3 महीने खाली इस पे काम करो। आप देखो ही मत कि मुझे 200 का प्रॉफिट हुआ है 200 का लॉस हुआ है। जब आप 200-400 के प्रॉफिट लॉस को देखने लगोगे ना, तो कभी भी आप बड़ा प्रॉफिट नहीं कर पाओगे। प्रॉफिट लॉस दिमाग में मत चला। मैं बार बार यही बोल रहा हूं कि दिमाग में जब तक प्रॉफिट लॉस चलेगा ना, तब तक आप सीख नहीं पाओगे, और सीख नहीं पाए तो फिर कोई मतलब हुआ नहीं आपका इस ट्रेनिंग का। इस ट्रेनिंग का मकसद ये है कि आप चीजों को सीखें, लेकिन अगर आप सीख ही नहीं रहे हो तो फिर कोई मतलब ही नहीं है इसका। तो मैं यही चीजें आप लोगों को बता रहा हूं कि आप पहले सीखने पे फोकस करो यार। 2 दिन 3 दिन 4 दिन कोर्स होता है, सर मेरा प्रॉफिट नहीं बना, मैं लॉस में हूं, सर मैं जल्दी निकल जा रहा हूं। अरे भाई एक दिन से थोड़ा मेरे बताने से आप जल्दी नहीं निकलोगे, आपका माइंड सेट हो चुका। पहले डिसिप्लिन को फॉलो करो। डिसिप्लिन जब तक फॉलो नहीं करोगे, चीजें समझ में नहीं आने वाली यहाँ पे। बताओ 1 मिनट में कप विथ हैंडल देख रहे हैं भाई, आधे मिनट में देखो ना यार, 1 मिनट में बहुत बड़ा टाइम है। एग्जिट नहीं कर पा रहा हूं। अरे भाई मेरे, मैं क्या बोल रहा हूं, जब तक आप 100 ट्रेड नहीं लोगे डिसिप्लिन के साथ में, रूल्स के साथ में, मनी मैन, सबसे जरूरी है डिसिप्लिन और मनी मैनेजमेंट। ये 2 चीजें नहीं कर रहे हो तो ना आप ओवर ट्रेडिंग बंद कर सकते हो, ना आप सही जगह पे प्रॉफिट बुक करते हो। तो ये दोनों चीज ध्यान रखना, क्योंकि लालच
और डर, ये दोनों चीजें आपको सताता रहेगा जब तक आप रिस्क मैनेजमेंट के साथ में ट्रेडिंग नहीं कर रहे हो। रिस्क अगर मैनेज करना नहीं जान रहे तो यार मेरे ख्याल से फिर ट्रेडिंग है ही नहीं। ट्रेडिंग बहुत कैलकुलेटेड रिस्क लेने का काम है, ध्यान रखना। ट्रेडिंग वही कर सकता है जो बहुत कैलकुलेटेड रिस्क लेना जानता हो। अनलिमिटेड रिस्क लेके यहाँ पे ट्रेडिंग मत करो यार। अनलिमिटेड रिस्क लेके ट्रेडिंग करोगे किसी ना किसी दिन तो मार्केट खराब होगा ही ना, आपके जो आप सोच रहे हो उसके अकॉर्डिंग नहीं चलेगा और फिर आपको वो ले डूबेगा। देखो मैं तो बार बार बोल रहा हूँ कि जब से आपने ट्रेनिंग स्टार्ट किया, शुरुआत के आप 6 महीने यार छोटे छोटे लो ना। इसमें अभी भी लोग क्या करेंगे ना, लोग वही ट्रेड करेंगे, वही उनका बना हुआ है 1000 क्वांटिटी 5000 क्वांटिटी, मेरे अकाउंट में 5 लाख है तो मैं 5 लाख से ट्रेड करूंगा, मेरे अकाउंट में 1 लाख है तो मैं 1 लाख से ट्रेड करूंगा। फिर काहे के लिए? सीखने के लिए आया हुआ। जब आपको वही करना है तो सीखने का मतलब नहीं, वो तो कर ही रहे थे, तब भी कर रहे थे, वो बताने के बाद में भी वही कर रहे हो, तो खाली सेटअप तो थोड़ा पैसा बन जाएगा। किसी दिन सेटअप नहीं भी चलेगा ना, उस दिन क्या करोगे आप? वो 2 दिन तो मैंने बताया ना कि वो 2-3 दिन आएंगे ही आएंगे जो नहीं चलेंगे, और उसी दिन आप सब गंवा दोगे, तो 7 दिन चल के भी क्या फायदा होगा? 7 दिन चल के भी क्या फायदा होगा फिर आपका? डू यू शू क्लोज एंट्री? आप लाइव ट्रेड कराओ। लाइव ट्रेड नहीं, सेबी की बहुत सारी गाइडलाइंस होती हैं, तो लाइव ट्रेड नहीं करवा सकता भाई मेरे। मैं ट्रेडर हूँ, मुझे ट्रेडिंग से ही पैसा कमाना है, ध्यान रखना है। तो मैं लाइव ट्रेडिंग तो नहीं करवा सकता हूँ कि लाइव ट्रेडिंग में आऊँ। बहुत सारे लोगों को सेबी ने ऑलरेडी नोटिस भेजा हुआ है, जो बहुत सारे लोग स्ट्रीम करते थे ना, वो ट्रेड भी नहीं करते थे और वो स्ट्रीम भी उन्होंने भेजा हुआ है, नोटिस भेजा हुआ है। तो वो सब चीज़ें तो नहीं करनी है मुझे। यहाँ आप समझा रहा हूँ, समझो ना, आप डिसिप्लिन को फॉलो करो ना यार। खाली आपको डिसिप्लिन तो फॉलो करना है, वही आप नहीं कर पाओगे तो कोई नहीं करा पाएगा यार। वो तो 4 दिन बाद फिर से वही काम करोगे, एक दिन कर लोगे, चौथे दिन आके फिर से वही करोगे आप लोग। सेटअप बनने के बाद एग्जिट कब करें? भाई ये एग्जिट का पता, मैं क्या बोलता हूँ यार, मोमेंटम को देखो, मोमेंटम कहाँ तक जा रहा है, कहाँ पे मोमेंटम ब्रेक हो रहा है। बस जब तक देखो ऑप्शन बायर बनना है तो मोमेंटम देखना है। अगर ऑप्शन बायर ने स्टॉक्स में कर रहे हो तो ठीक, चीजें ठीक है, थोड़ा वेट कर सकते हो अपने एसएल तक का। ऑप्शन बाइंग में एसएल तक का वेट नहीं करना, मतलब कि आप मान लीजिए आपने 100 पे लिया, आपने एसएल 80 का लगाया, वो जाके 130 से आके आपका एसएल कर गया, तो ऐसा एसएल नहीं ले सकते हम यहाँ पे। ये ध्यान रखना हर समय। अब ये कुछ लोग बोल रहे हैं कि कितना परसेंट ऊपर जाने के बाद प्रॉफिट बुक करें। भैया ऐसे नहीं होता है यार, ऐसे मुझे थोड़ी पता रहता है। मुझे पता होता तो मैं पूरा लगा के 2% पे ही निकल जाऊं। अगर पूरा क्लियर कट पता रहे सब चीज तो 5% में लोग लेके निकल जाए। ऐसा नहीं होता। देखो ये तरह पूरी तरह से कभी पता नहीं रहेगा। बस आप कैलकुलेटेड रिस्क लोगे तो वो 10% भी दे के जाएगा, 20% भी दे के जाएगा। आज का मूव देखो क्या किया, कुछ नहीं किया। आज मार्केट सारा दिन आपको लग रहा होगा कि यहाँ से मार्केट, यहाँ से आप कॉल को देख लेना, यहाँ इसके बाद यानी 1 बजे के बाद आप कॉल का चार्ट देखना, किसी पुट का चार्ट देखना, किसी में कुछ ज्यादा मूवमेंट नहीं हुई है। सिर्फ आपको ये दिख रहा है कि ये जा रहा है, जैसे जैसे ये ऊपर भी जा रहा है ना, अगर ये फास्ट नहीं जा रहा तो ये कॉल नहीं बढ़ने वाला है, या तेजी से नहीं गिर रहा तो ये पुट नहीं बढ़ने वाला, ये जीरो होने वाला है। ठीक है ना? तो ये सब चीजें समझनी पड़ेगी आप लोग को। न्यू देखो सबसे जरूरी चीज जो है ना वो है डिसिप्लिन। अगर डिसिप्लिन नहीं है तो बाकी सारी चीजें मैं बताऊंगा कोई फायदा नहीं होगा। रिस्क मैनेज नहीं करते हो तो बाकी बताई हुई कोई भी चीजें आपके काम की नहीं है। सब यहाँ पे ऐसे फालतू चीजें आप लोग को लगेंगी। सर मेरा एक ट्रेड में भी प्रॉफिट नहीं होता, या तो आप सही जगह पे ट्रेड नहीं ले रहे हो, या ट्रेड लेने के बाद सही जगह पे एसएल नहीं रख रहे हो। दोनों चीजें ध्यान रख लो। अगर हर ट्रेड ही लॉस में हो रहा तो सही जगह पे आप एंट्री ही नहीं ले रहे हो, ये कंफर्म है। अब बड़ा लॉस तभी होगा जब आप सही जगह पे एसएल नहीं लोगे। और एंट्री और एसएल पे ही मैं फोकस करता हूं। बार बार माइंडसेट आप लोग को बता रहा हूं कि कल का हाई, कल का लो, कल का क्लोज किस तरह हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है। अब लेकिन आप लोग नहीं सीख रहे हो। क्या होता है ना, जब ट्रेड लेने का टाइम आता है ना तो उस समय सारी चीजें दिमाग से निकल जाती है। कहाँ रूल, कहाँ डिसिप्लिन, कहाँ ओवर ट्रेडिंग, कहाँ ट्रेडिंग। 5 ट्रेड। अच्छा आज एक चीज टाइप करके बताओ, किसने कितने ट्रेड आज लिए हैं? सारा गेम साइकोलॉजी का है यार। साइकोलॉजी डिसिप्लिन का गेम है। साइकोलॉजी डिसिप्लिन अगर आपकी स्ट्रांग नहीं है तो आप कभी भी, और स्टॉक्स मार्केट से पैसा बनाना बहुत मुश्किल है। क्योंकि यहाँ पे क्या होगा ना, जब आप कैलकुलेट करोगे शाम को चार्ट में, यार मैंने यहाँ लिया होता, मैं यहाँ निकला होता तो मुझे बहुत बड़ा प्रॉफिट होता, मैं तो 20 रुपए में निकल गया, मैं तो 10% में निकल गया, मैं तो 2% में निकल गया। जब ये कैलकुलेशन करोगे ना जीते हुए ट्रेड पे बहुत ज्यादा, जब उल्टे सीधे कैलकुलेशन करोगे कि सबसे ऊपर में निकला होता तो आज मुझे कितना प्रॉफिट होता, तो ये सब ये लॉजिक नहीं है कोई किसी एंट्री का। आज आप लोगों ने कितने ट्रेड लिए? किसी ने 2 3, चलो ये तो ठीक है यार, 1 2 3 वाले तो ठीक है।
देखो यार, एक ये 6 ट्रेड किस बात मिली, ऐसा क्या दिख गया भाई? 6 ट्रेड कहाँ पे आपको 6 ट्रेड दिख रहा है? पहले तो ये अपने आप पे एनालिसिस करो कि मुझे क्या 6 ट्रेड वो दिख रहा है। अगर आप हर 5 मिनट पे कैंडल पे ही ट्रेड लेना जानते हो कि ग्रीन कैंडल बन गई तो बाइंग करूंगा, रेड कैंडल बन गई तो सेल करूंगा, तो फिर अलग डिसिप्लिन है फिर आपका। फिर तो आपका डिसिप्लिन हाई लेवल का डिसिप्लिन है फिर। 11,600 का लॉस, बताओ, मतलब आप सीखने के लिए आए नहीं हो ना। 11,600 का लॉस मतलब सीखना नहीं हुआ ये तो ये हुआ कि मुझे कमाना है यहाँ पे। और मैंने पहले बता दिया कि जितने लोग कमाने के लिए आए ना वो जीवन भर सीख नहीं पाओगे, पहले सीख लो। साल 1.5 साल यार मेहनत कर लो ना, बहुत बड़ा टाइम नहीं है साल 1.5 साल। अभी 4 साल या 5 साल से आप पहले से ही हो, लेकिन अभी सोचो कि अगर उसी 4-5 साल में आपने साल 1.5 साल अच्छी तरीके से कर लिया होता, सीख लिया होता, अपने माइंड को कंट्रोल कर लिया होता, तो ये सारी चीजें हो जाती। लेकिन आप लोग वही चीजें नहीं करते हो। फिर बाद में क्या बोलोगे, नहीं यार ये कुछ अलग चीज है। भाई सारा गेम माइंड का ही है कि माइंड सेट आपका किस तरीके का, किस तरीके से आप अपने आप को रोकना जानते हो, किस तरीके से आप अपनी क्वांटिटी को मैनेज करना जानते हो। देखो मेजर व्यू तो मैंने पहले ही आप लोगों को बताया था कि मेजर व्यू तो डाउन का यहाँ पे चल ही रहा है। बीच बीच में छोटे मोटे बाउंस बैक आएंगे, उस बाउंस बैक को प्ले करना है छोटी क्वांटिटी और छोटे स्टॉप लॉस के साथ में। ठीक है, ये तो क्लियर कट मैंने बताया, जब हमने ट्रेनिंग स्टार्ट की तभी मैंने बताया था कि मेरा मेजर व्यू तो डाउनफॉल का है, क्योंकि बड़े मूवमेंट और बड़ा पैसा डाउन में ही बनेगा यहाँ पे। अभी फिलहाल जैसा चार्ट चल रहा है, पहले 45,200 बता रहा था, अब 44,200 के ऊपर जाएगा तो थोड़ी सी मूवमेंट बाइंग साइड वाले जनरेट करेंगे यहाँ पे। जब तक उसके नीचे है, फिर ये अब 2 दिन से 44,000 के नीचे क्लोज हो रहे हैं हम, तो अब ये फिर से वीक ही है। अभी नीचे की साइड में बस ये थोड़ा सा 666 नहीं रहता, या कल देखते हैं कल क्या ट्रेंड लाइन को ब्रेक करता है, तो फिर देखेंगे उस साइड में कि किस तरीके मूवमेंट फ्राइडे को बन रही है। देख लो यार, सबसे जरूरी चीज जो है ना वो है माइंड सेट। अगर माइंड सेट आपका काम नहीं कर रहा है ना, तो फिर समझ लो कि फिर प्रॉब्लम है आपके अंदर में। एक लॉट से ही ट्रेड करता हूँ, अभी सीख रहा हूँ, बस एक लॉट से ट्रेड कर रहे हैं वो सीख रहे हैं। जो यहाँ पे 5, 10, 20, 25, 4,000 का लॉस, 30,000 का लॉस यहाँ पे लिख रहे हैं ना, किसी काम का नहीं, फिर आप सीख नहीं रहे सर। सर सपोर्ट और रेजिस्टेंस कौन से टाइम फ्रेम पे देखना चाहिए? अरे भाई मेरे किसी भी टाइम फ्रेम पे देखो, आपको कौन सा टाइम फ्रेम सूट करता है। मैं तो 5 मिनट पे यहाँ बता रहा हूँ ना, 5 मिनट, 15 मिनट, 1 आवर डेली देख लो, बहुत देखना है तो। पहला डेली तो देखो ही देखो, उसके बाद आप 5 मिनट पे देख लो। बहुत छोटा टाइम फ्रेम लेना है तो 5 मिनट पे देख लो। अब 1 मिनट पे ट्रेड करने के लिए बहुत एक्सपर्ट होना चाहिए आपको। कम से कम 5 मिनट पे आप ट्रेड कर करके कम से कम आप 6-8 महीने प्रॉफिटेबल रहोगे, तब शायद 1 मिनट पे लोगे। तो छोटी क्वांटिटी और छोटे टाइम फ्रेम, जब बड़ी मूवमेंट पकड़नी होती तो 1 मिनट पे बड़ी मूवमेंट आप कभी नहीं पकड़ पाओगे। भाई मोमेंटम ब्रेक हो, देखो मोमेंटम क्या बोलते हैं, अगर मार्केट किसी इंपॉर्टेंट लेवल को निकालता है तो वहां से एक 100-150 पॉइंट का मोमेंटम बनाता है। अगर मान लो मार्केट उसी फ्लो में 100 पॉइंट, 150 पॉइंट निकल गया और वापस ऊपर से वो 150 पॉइंट में से 30 पॉइंट, 40 पॉइंट कम कर रहा है, तो ये समझ लेना कि मोमेंटम ब्रेक हो रहा है, मैं वहां से निकल जाऊंगा। लेकिन मार्केट आपके लेवल से 20 पॉइंट ऊपर ही गया और वहीं से नीचे आया, तो मोमेंटम ब्रेक उसको नहीं बने, मोमेंटम बने ही नहीं वहां पे। तो वहां पे क्या होगा, हमारा वो ऐसे लेना पड़ेगा हमें। हर जगह पे मत ढूंढना। जब तक एंट्री लूं प्राइस मूव कर जाता, भाई अब इसके लिए तो नहीं कुछ बता सकता ना, एंट्री तो आपको ही लेनी है, ट्रेड तो वो आपको ही लेना है ना। सर बीच बीच में सपोर्ट और रेजिस्टेंस मिलता है उसका, भाई हर जगह सपोर्ट है, हर 2 मिनट पे सपोर्ट रेजिस्टेंस ढूंढोगे तो नहीं ना। तो वो चार्ट में तो आपको कहीं भी कुछ भी दिखेगा, जैसे ये चार्ट में यहाँ पे लगा के रखा हूँ, तो आप बोलोगे यहाँ पे रेजिस्टेंस है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है, ये सपोर्ट है। तो ऐसे नहीं होता है, कम से कम 2 बार 3 बार उसको बनने दो एक अच्छी मूवमेंट। यानी अगर ये समझो कि मार्केट 100, बैंक निफ्टी अगर देख रहे हो तो 100 से 125 पॉइंट ऊपर जाए, फिर नीचे आए, फिर ऊपर जाए, तो समझ लो नीचे 2 बार 100 पॉइंट ऊपर जाके आ गया, तो समझ लेना ये सपोर्ट का काम करेगा, क्योंकि वहां पे कुछ ना कुछ पोजीशन बन चुकी है। अब वो 30 पॉइंट के अंदर में घूम रहा है, उसके अंदर तुम सपोर्ट रेजिस्टेंस ढूंढ रहे हो, तो जिसने बाइंग किया होगा वो 30 पॉइंट का एसएल थोड़ी रखेगा यार, वो तो बोलेगा कि यार और 60 पॉइंट 70 पॉइंट का एसएल रखेगा, तो उसका एसएल तो काफी नीचे हो गया, फिर वो एसएल मिले ही नहीं। देखो हम क्या ढूंढ रहे हैं पहले समझ लो, मेरा माइंडसेट समझ लो, मैं क्या समझा रहा हूं आप लोग। हम ये ढूंढ रहे हैं कि हम वेट कर रहे हैं, हम वेट ये कर रहे हैं कि मार्केट किसी इंपॉर्टेंट लेवल जिसको वो क्रॉस नहीं कर पा रहा है उसको क्रॉस करे तो हम बाइंग करेंगे, या उसको क्रॉस करेगा तो हम सेल करेंगे। तो इसमें हमें फायदा क्या होता है, एक तो हमारे जैसे डिसिप्लिन ट्रेडर होंगे, वो बैठे होंगे बड़ी क्वांटिटी लेने के लिए कि जैसे क्रॉस करेगा मैं बड़ी क्वांटिटी लूंगा। दूसरे वो ट्रेडर होंगे जो होप ट्रेडर होंगे, जिन्होंने लिया तो होगा कि मार्केट नीचे जाएगा लेकिन मार्केट सडनली ऊपर जाने लगता है, तो वो क्या करेंगे, एसएल कट करेंगे और वो 5 मिनट में, जैसे आप लोग 5 मिनट में व्यू चेंज करते हो ना, 5 मिनट में उनका व्यू चेंज होकर वो बाइंग करने लगेंगे। अब तो वहां पे क्या होगा, मार्केट फोर्स मूवमेंट के साथ में
ऑप्शन बायर तभी पैसा बनाता है जब फोर्स मूव आता है, यानी जबरदस्ती के मूव, यानी जबरदस्ती आपसे पोजीशन कटवाई जाएगी ना। यानी ऑप्शन सेलर, जो भी सेलर होगा, यानी पुट साइड में जा रहा है तो जाहिर सी बात है अगर हम नीचे की साइड में मार्केट गिर रहा है तो जो पुट वाले होंगे वो ये नहीं चाहते कि मार्केट नीचे गिरे, तो मार्केट जब नीचे गिरेगा तो जबरदस्ती से उनकी पोजीशन कटवाई जाएगी, यानी पोजीशन को जबरदस्ती से उनको कट करनी पड़ेगी, क्योंकि उनको लॉस होगा तो वो अपनी पोजीशन को जबरदस्ती कट करेंगे, तो वो क्या हो गया, वो मार्केट को और नीचे की तरफ ढकेल रहा है। और ऊपर से एक हम बैठे हुए थे, जो हम पुट लेने के लिए बैठे थे, तो हम भी नीचे की साइड में लेके जा रहे, तो डबल फोर्स जहां पे बनेगा वही ऑप्शन बायर पैसा बना पाएगा। मार्केट रेंज में खेले या मार्केट छोटे से एक रेंज 100-150 पॉइंट की पकड़ ले, सारे दिन उसके अंदर ट्रेड करे, ऑप्शन बायर पैसा नहीं बनाएगा वहां पे। ठीक है, अभी कुछ दूसरे देखते हैं क्या है। सर एग्जिट तो सही से हो जाता है पर एंट्री का सेटअप नहीं मिलता। भाई एग्जिट कहाँ से सही, जब तुमको एंट्री का सेटअप ही नहीं मिला तो एग्जिट का सेटअप कहाँ से ढूंढे। देखो एक चीज मैं बार बार बोलता हूँ, अपनी एंट्री हार्ड करो, यानी एंट्री के लिए बहुत तड़पाएगा मार्केट आपको, ऐसे आसानी से एंट्री नहीं देगा। एग्जिट तो आसानी से देगा मार्केट, अगर एंट्री सही जगह है तो आपको एग्जिट बड़ी आसानी से मिल जाएगी। अगर आपकी एंट्री गलत जगह है ना तो आपको एग्जिट मार्केट देगा ही नहीं, मार्केट आपको पूरा डुबा के एग्जिट देगा। क्या आप कभी प्रीमियम चार्ट नहीं देखते? प्रीमियम चार्ट नहीं देखते और एसएल कैसे लगाते? भाई प्रीमियम चार्ट क्या मतलब होगा यार, आप मेरे एक बात बताओ, यहाँ पे इस जगह पे मुझे ये पता है कि मार्केट अगर धीरे धीरे जाएगा तो मेरा प्रीमियम खत्म ही होगा। ये चार्ट तो बता रहा है कि इंडेक्स को ऊपर लेके जा रहा है प्रीमियम, लेकिन वहीं पे नीचे गिर रहा होगा, तो हम यहाँ पे प्रीमियम क्या देखेंगे? प्रीमियम नहीं देखना भाई, इंडेक्स को देखो, कंपोनेंट को देखो, वो सारी चीजें आपको क्लियर कट बताएंगे। आप इंजन को देखो यार। सर कंपोनेंट देखना इंपॉर्टेंट, भाई मेरे लिए तो इंपॉर्टेंट है कंपोनेंट देखना, क्योंकि जब तक एचडीएफसी और आईसीआईसीआई बैंक में मूवमेंट नहीं बनता है ऑप्शन बायर का, मैं ऑप्शन बायर हूं तो मेरा मोमेंटम बनेगा ही नहीं। मेरी हिम्मत ही नहीं करेगी कि अगर एचडीएफसी आईसीआईसीआई नीचे है, बैंक निफ्टी ऊपर जा रहा, तो मेरी हिम्मत ही नहीं करेगी कॉल लेने की वहां पे, क्योंकि मेन कंपोनेंट दो जो है वो नीचे की साइड में जा रहे हैं। हो सकता है बाकी बैंक सपोर्ट करके ऊपर लेके जाएं, लेकिन ये दोनों अगर नीचे की साइड में जा रहे हैं ना तो मार्केट ऊपर नहीं जाएगा ज्यादा, या जाएगा भी तो आपका प्रीमियम नहीं बढ़ेगा, क्योंकि जो बाकी लोग ट्रेड कर रहे हैं बड़ी क्वांटिटी सेलर, वो देख रहे हैं ना कि ये दोनों मेन बैंक ही नहीं चल रहे हैं, तो यहाँ पे प्रीमियम बढ़ने वाला नहीं है, तो वो लोग पुट को और शॉर्ट करते जाएंगे, या कॉल जो भी होगा, कॉल और पुट जाकर मार्केट जिस साइड में जा रहा है उसके अपोजिट वाला वो लोग करने लगेंगे वहां पे। सर मैंने एक ट्रेड लिया, ठीक है एक ट्रेड सर, आज 43-33 के ऊपर क्लोज दिया, लेकिन हाँ 43-33 के ऊपर दिया, लेकिन वो देखो उसके ऊपर होल्ड करने का मतलब क्या हो गया। देखो मैंने चार्ट दिखाया था कि आपको उस समय एचडीएफसी का चार्ट मैंने बताया, दूसरी वीडियो मैंने डाली, तो वहां पे जाके देखो एचडीएफसी बैंक क्या कर रहा। अब यहाँ पे देखो, मैं चलो यहाँ पे चार्ट पे चलता हूँ तो आपको चीजें समझ में थोड़ी सी आएंगी। सिर्फ इस स्ट्रेटजी और ये देखने से काम नहीं चलता, बहुत सारी चीजें मार्केट आवर में और देखनी पड़ती हैं। यहाँ पे देख लो अब, अच्छा एचडीएफसी का चार्ट पहले मैं ढूंढ लूँ कहाँ है एचडीएफसी का चार्ट। ठीक है अभी मैं आप लोग को दिखाता हूँ एचडीएफसी बैंक का चार्ट। ये हो गया एचडीएफसी का, ये हो गया आईसीआईसीआई का, 3 मेजर बैंक के मैं आपको चार्ट दिखाता हूँ, फिर चार्ट देख के बोलना क्या आप वहाँ पे कॉल लोगे, बड़ी क्वांटिटी ट्रेड करोगे, छोटी मोटी तो एक बार समझ में आ जाएगी कि चलो छोटी चीज़ हम यहाँ पे ले लेते हैं। ठीक है, किसका आ गया, कोटक आ गया, ये आ गया हमारा एचडीएफसी, और ये आ गया हमारा आईसीआईसीआई। अब यहाँ पे मैंने 3 चार्ट यहाँ पे आपको दिख रहे हैं। ठीक है, पहले बैंक निफ्टी का चार्ट देखो, जरा ध्यान से चीज़ों को समझना। ये सारा गेम मैं बार बार बोलता हूँ ना, जो आंख बंद करके आप लोग ट्रेड करते हो कि सिर्फ पैसा चाहिए पैसा चाहिए, तो पैसा चाहिए तो ट्रेड नहीं बनेगा, बहुत तड़पना पड़ता है। यहाँ पे मार्केट बहुत तड़पाता है, इतनी आसानी से पैसा नहीं देके चला जाता है कि आप आओ सुबह सो के उठो फट से आओ देख लिया अरे अरे सेटअप बन गया। सेटअप के साथ में और भी चीज़ें, मैं बार बार बोलता हूँ कि सेटअप के साथ में बहुत सारी चीज़ें और देखनी पड़ेंगी। अब मार्केट ने यहाँ पे 33 के ऊपर होल्ड तो किया, 33 के ऊपर, ठीक है 33 के ऊपर मार्केट होल्ड कर रहा है, लेकिन अब जब ये 33 के ऊपर होल्ड करा, ध्यान रखना टाइम 11 बजे का है, 10 बजे से 10:50 से लेकर 11:10 के बीच का टाइमिंग है ये। अब मैं इसी टाइमिंग पे आपको एचडीएफसी बैंक पे लेके चलता हूं पहले। ठीक है, इसको जरा मैं हटा देता हूं, थोड़ा सा चार्ट और बड़ा करूं, क्या आप लोग को दिख रहा है? 1 मिनट रुक जा, देख लो थोड़ा सा मैं चार्ट को, और यहाँ पे सिर्फ आज का चार्ट ही मैं लगाता हूँ। ठीक है, पहले आज का चार्ट यहाँ पे देख रहे हैं। अब यहाँ पे देख लीजिए ये वाला जो टाइमिंग है, मैं मोबाइल जरा अपना इधर रख दूँ मुझे दिखता रहे। ये टाइमिंग जो है
ये है HDFC बैंक की 11 बजे का टाइमिंग वो भी है, और 11:10 पे यहाँ पे देखो इसने टॉप एक बना दिया। कल का इसने इसी लेवल का हाई बनाया है, आज भी इसी लेवल का हाई बनाया है। अगर मैं कंपोनेंट नहीं देखता तो शायद मैं बड़ी क्वांटिटी ट्रेड मार दूंगा, शायद मैं 20,000 ट्रेड मार दूं, 20,000 यहाँ पे कॉल ले लूं। लेकिन मैं कंपोनेंट देख रहा हूं कि मुझे कंपोनेंट में क्या दिखा कि कल भी यार बहुत अच्छा नीचे से आया और ये इसी जगह पे आके रुक गया, आज भी ये बहुत अच्छा नीचे से आया रुक गया। अब ये घोड़ा मैं क्या बार बार आप लोग को क्या सकता है समझाता हूँ। घोड़ा थक चुका है, घोड़ा थक चुका है तो मैं वेट कर रहा हूँ, ठीक है घोड़ा थक गया कोई बात नहीं, घोड़ा शायद थोड़ा सा आराम करे और आराम करने के बाद में अगर निकलेगा तो मैं देखूंगा। लेकिन यहाँ पे 11:10 पे 11:05 11:10 पे इसने अपना टॉप बना लिया, टॉप बना के ये नीचे आके यहाँ पे घूमने लगा, ठीक है। अभी हम सिर्फ घूम रहा है इसकी बात कर रहे हैं, जैसे बैंक निफ्टी ऊपर नहीं गया तब की बात कर रहे हैं कि बैंक निफ्टी का अगर चार्ट, अगर ये सारे चार्ट देखो, जब मैं क्या करता हूँ ट्रेड करता हूँ तो ये चार्ट मुझे दिखते रहते हैं, यानी 4 चार्ट 5 चार्ट लगे रहते हैं बैंक निफ्टी के। यहाँ पे देख लो जरा ICICI बैंक को यहाँ पे ध्यान से देखो, ये भाई साहब क्या कर रहे हैं, ये भाई साहब सुबह से ही नीचे की साइड में चल रहे हैं, थोड़ा सा ऊपर गए, अब थोड़ा सा ऊपर गए, और यहाँ पे देखो 11:05 से ये भी मतलब जितना थोड़ा सा नीचे आए, नीचे आने के बाद थोड़ा ऊपर गए, 11:05 से इन्होंने भी टॉप लगभग बना लिया। एक तो पहली बात तो अपने ये कल के हाई को ही निकाल नहीं पा रहे, दूसरा एक जो ट्रेंड लाइन बन रही थी इस ट्रेंड लाइन को भी ध्यान से देखेंगे तो ये भी ट्रेंड लाइन का इसी जगह पे रेजिस्टेंस आ रहा था, वापस धीरे धीरे करके ये भी नीचे की तरफ आया। तो हमारा बैंक निफ्टी ऊपर जाएगा कैसे, अभी बचा ICICI बैंक, ये भी मेजर कंपनी, सॉरी ये ICICI बैंक का है, ये कोटक बैंक का है। कोटक बैंक को ध्यान से देखेंगे आप तो ये देखो कोटक बैंक का 11 बजे कोटक बैंक ने भी यहाँ पे एक टॉप लगाया, टॉप के साथ में ये क्या बना रहा है, कोटक बैंक टॉप के साथ में क्या बना रहा है कि भाई मेरे ये आज का हाई प्लस कल का हाई जो है ये दोनों आसपास ही है इसके, तो जब तक ये इस लेवल के ऊपर नहीं निकलेगा, यानी जब तक ये 1787 के ऊपर नहीं ट्रेड करता तब तक इसमें मूवमेंट नहीं आती, तब तक इसमें बाहर नहीं आएंगे। तो तीन तो बैंक मुझे बड़े बैंक ऐसे दिख रहे हैं कि जो अपने रजिस्टेंस लेवल के आसपास है, या तो ये लोग रजिस्टेंस निकालें तो जिससे बैंक निफ्टी में मूवमेंट आए। दूसरी चीज एक चीज और हो रही थी कि निफ्टी जो था ना, निफ्टी 14,020 को निकाल ही नहीं पा रहा था, नहीं 19,420 को, 19,420 की लेवल था। खाली अगर ये 19,420 निकाल देता ना तो बैंक निफ्टी ना बहुत तेजी से आपको 200 की तरफ जाता। अब हो क्या रहा था, बैंक निफ्टी धीरे धीरे करके थोड़ा बहुत मूव बना भी रहा था ना, तो निफ्टी को देख के जो लोग बैंक निफ्टी को शॉर्ट करते हैं या जो लोग बैंक निफ्टी को बाइंग करने वाले लोग होते, वो बैंक निफ्टी को बाइंग ही नहीं कर रहे थे। क्यों? क्योंकि निफ्टी क्या कर रहा था, बैंक निफ्टी प्लस में चल रहा था, निफ्टी 60 पॉइंट माइनस में चल रहा था। तो ये भी चीजें मैटर कर रही थी यहाँ पे। जनरली ऐसा अपोजिट डायरेक्शन का मूव करते नहीं है सब, लेकिन कभी कभी करते हैं मूव। जब कभी कभी मूव करते हैं तो ये कंफ्यूज क्रिएट करते हैं कि ये निफ्टी इसको कवर करेगा या बैंक निफ्टी इसको फॉलो करेगा, ठीक है। तो ये तीनों जब चार्ट आप देखते हैं ना, जब चार्ट देखते हैं तो आपको समझ में आता है कि नहीं यार थोड़ा सा वेट करता हूं, कम क्वांटिटी के साथ में जाते हैं, छोटी क्वांटिटी के साथ में आते हैं, जब उनका ब्रेकआउट हो जाएगा तो बड़ी क्वांटिटी फिर से ऐड कर लेंगे। होगा क्या, थोड़ा सा महंगा मिलेगा, बस यही फर्क पड़ेगा। लेकिन पहले आप एक चीज तो समझो, पहले हम रिस्क को देखते हैं कि यार यहाँ पे तो मुझे रिस्क लग रहा है। ये रिस्क क्यों लग रहा है कि यार HDFC बैंक निकल नहीं रहा, HDFC बैंक क्या कर रहा है, ये जा ही नहीं पा रहा अपने टॉप को, ये निकालेगा कि नहीं निकालेगा कंफर्म नहीं है, क्योंकि नीचे से बहुत अच्छा मूव करके आया। ये नीचे से देखो तो ऑलरेडी कितना पॉइंट, 14 पॉइंट का मूवमेंट करके आया। 14 पॉइंट का मूवमेंट HDFC बैंक के लिए बड़ा मूवमेंट है। 1% HDFC बैंक ज्यादा 2-2.5% जल्दी आपको दिखेगा नहीं, 1-1.5% के बीच में ही घूमता रहता है, और नीचे से ऑलरेडी इसने 1% का मूव दे दिया था। ICICI बैंक देखेंगे तो ऊपर से कल वाले हाई तो दूर की बात है, आज एक जो स्विंग हाई बना रहा था उस स्विंग हाई को भी नहीं निकाल पा रहा था। यहाँ पे कोटक बैंक देखेंगे तो कोटक बैंक भी सेम सिचुएशन कोटक बैंक भी कर रहा था। तो आपको ये सब तीन बैंक देखने के बाद क्या आपको इसमें बड़ी क्वांटिटी या क्वांटिटी लेने की हिम्मत करेगी? छोटी क्वांटिटी से एक मैंने ट्रेड छोटी क्वांटिटी में लिया, लॉस बुक हुआ, क्योंकि जैसे उन लोगों ने टॉप बनाया मैंने भी निकल गया। मैं बोला भाई ये चलेगा नहीं, लगता है मुझे नहीं चलेगा। फिर देख रहा है कि शायद ये फिर से यहाँ पे कंसोलिडेट करे, और कंसोलिडेशन के बाद देखो अब मैं यहाँ पे वेट कर रहा था इसको, यहाँ पे मैं क्या वेट कर रहा था, यहाँ पे मैं ये वेट कर रहा था कि एक बार ना ये इस लेवल को, क्योंकि देखो ये ट्रेंड लाइन थी, तो ट्रेंड लाइन पे दो चीजें होंगी, ध्यान रखो। ट्रेंड लाइन क्या कर रही है, अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ये क्या क्या बना रही है, ट्रेंड लाइन सपोर्ट बना रही है, ये सपोर्ट बना रही है। कंसोलिडेट किया, ऊपर गया, ऊपर से नीचे आया, यहाँ पे 2-3 कैंडल बनी, फिर धीरे धीरे ऊपर गया, यहाँ पे आया और डायरेक्ट ऊपर निकल गया। जब डायरेक्ट ऊपर निकल गया इसको तो हम बाइंग नहीं कर सकते, क्योंकि आया और गया तो बाइंग नहीं कर सकते। आया रुका और फिर निकला तो बाइंग करते हैं, आया रुका निकला फिर बाइंग करें। यहाँ पे क्या हो रहा, यहाँ पे रुक रहा, तो मैं ये वेट कर रहा था कि शायद इस रेंज को निकालेगा तो मैं इसको बाइंग करूंगा, ठीक है, या फिर इस रेंज को नीचे की साइड में ब्रेक करेगा तो मैं इसे सेल कर दूंगा, क्योंकि दोनों ही कंडीशन। अब यहाँ पे 3 दिन ये क्या कर रहा था, 3 दिन इसको 3 बार इसने सपोर्ट लिया, कल इसने 2 बार सपोर्ट लिया, आज सुबह सुबह मॉर्निंग में 1 बार सपोर्ट लिया, अब यहाँ पे बना रहा था। तो दोनों ही पॉसिबल चीजें यहाँ पे थी, या तो ये ऊपर निकलता तो फिर कहाँ तक आता, फिर शायद यहाँ तक आता, या तो फिर नीचे निकलेगा तो हो सकता था इस लेवल के आसपास। मैं ये सोचा था कि इस लेवल के आसपास तक आएगा, और ठीक है उसी फ्लो में धीरे धीरे करके ये यहाँ तक आया,
ठीक है, उसी फ्लो में धीरे धीरे करके ये यहाँ तक आया और उसके बाद देखो ये सारी चीज़ें फिर ये कुछ नहीं किया इसके बाद। तो यहाँ पे हमें एक डिसीजन हमारा यहाँ पे बन गया कि चलो ठीक है यहाँ पे पुट लेते हैं, लेकिन बड़ी क्वांटिटी फिर से ट्रेड नहीं कर रहे। क्यों नहीं ट्रेड कर पा रहे? क्यों इसलिए नहीं ट्रेड कर पा रहे तो जो कल का जो लो है, ये लास्ट डे का लो है, ये बहुत दूर है। हम क्या कर रहे हैं, ना तो कल के हाई को क्रॉस करके ट्रेड कर रहे हैं, ना तो कल के लो को क्रॉस करके ट्रेड कर रहे हैं। हम ट्रेड कहाँ पे कर रहे हैं? कल की क्लोजिंग के आसपास, जहां पे कल मार्केट ने क्लोज किया था तो क्लोजिंग के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। तो क्लोजिंग और लो के बीच थोड़ा सा डिफरेंस था, तो इसलिए मैंने थोड़ा सा ये रिस्क लिया कि चलो डिफरेंस है तो कम से कम यहाँ से अगर 100 पॉइंट भी गिर जाएगा एक्सपायरी के दिन में ना, तो हमें एक मोमेंटम यहाँ पे मिल जाएगा। क्लियर हुआ ये? देखो यार, मार्केट सब ना, मैं बोलता हूँ, बार बार बोलता हूँ, ऑब्जर्वेशन का गेम है ये। क्या आप ऑब्जर्व करते हो, क्या आप चार्ट में देख रहे हो, क्या समझ रहे हो, ये सारा आप क्या समझ रहे हो ना, उसके ऊपर ही डिपेंड करेगा कि आप क्या चीज़ें यहाँ पे समझ रहे हो। आप अगर सिर्फ यहाँ पे प्रॉफिट लॉस समझने के लिए आए हो तो समझ लेना आप कुछ भी भाई मेरे समझ नहीं रहे हो, आप अपना टाइम यहाँ पे बर्बाद कर रहे हो। ठीक है, कल, अच्छा कल वाला लॉजिक पूछ रहे हो, ओके ओके ठीक है, बहुत सारे लोग कल वाला लॉजिक पूछ रहे हैं तो मैं कल वाला आपको बता दूं। देखिए कल मैंने एक कॉल लिया था, पहले कॉल लिया था, कॉल में ही प्रॉफिट हुआ था। ठीक है, कॉल में पुट में लॉस हुआ था, कॉल में शायद प्रॉफिट हुआ था ना। कल हाँ कॉल में प्रॉफिट हुआ था, पुट में लॉस हुआ था शायद। पुट में लॉस हुआ था या कॉल में? कल कॉल में एक कॉल यहाँ ली थी, एक पुट यहाँ पे ली, हाँ कॉल में प्रॉफिट हुआ था। ठीक है, पुट कहीं यहाँ पे ट्रेड किया था मुझे लग रहा, हाँ इस जगह पे ट्रेड किया था, तो ये फटाक से ऊपर निकले। तो कॉल मैंने क्या ली, देखो जब यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा 15 मिनट देखो बड़ी कैंडल बन जाती है ना, तो उसे भी फिर से क्वांटिटी लेने का मन करता नहीं है, इसके अंदर ही ट्रेड करा। तो जैसे इसके ऊपर निकला, ये यहाँ पे रेंज बनाया, रेंज बना के निकला, तो थोड़ा सा एक मोमेंटम मुझे यहाँ पे कॉल में मिल गया। अब यहाँ पे मोमेंटम मिल गया, ये क्यों निकल गया? क्योंकि क्या करा था, ये लास्ट डे के ये वाले लेवल के आसपास आ रहा था, तो मैंने यहाँ से थोड़ा सा निकल गया, फिर से यहाँ पे नीचे की साइड में आया, और नीचे की साइड में जब आया, जब यहाँ पे फिर से रुका, तो मैंने एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके रखी, क्योंकि यहाँ पे कुछ देर रुक गया था, तो एक कॉल मैंने यहाँ पे लिया था, और फिर कहीं पे मुझे लग रहा यहाँ पे निकल गया था मैं, क्योंकि बड़ी मूव में सोच नहीं रहा था, यहाँ पे निकल गया। पुट कहाँ पे गड़बड़ हुई? पुट एक तो गड़बड़ पुट यहाँ पे हुई थी कहीं पे, मैंने यहाँ पे लास्ट आवर कौन सा गया, ये वाला 3 मैंने यहीं पे लिया था। एक पुट तो मैंने यहाँ पे कहीं पे लिया था, इस होप में लिया था कि शायद मार्केट इस रेंज को ब्रेक करेगा तो यहाँ तक आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये आया नहीं था। ठीक है, एक पुट मैंने यहाँ पे ली थी, इसीलिए मैंने पुट यहाँ पे एक ली थी। और एक मैंने जब कॉल बुक किया ना, जब कॉल का प्रॉफिट बुक किया, तो ये जो हाई बना था ना, ये वाला हाई जैसे आज बना HDFC बैंक में जैसे बना, तो जब ये हाई बन के ये बड़ी वाली रेड कैंडल बनी और इसके नीचे आया, तब मैंने शायद एक पुट लिया था इस जगह पे, और ये तुरंत रिवर्स मार गया था, तो यहाँ पे मुझे लॉस हुआ था फिर। ठीक है, तो ये पुट में मेरा एसएल यहाँ पे हुआ था। एक तो एसएल यहाँ पे हुआ था कि जैसे मैंने कॉल में प्रॉफिट बुक किया, क्योंकि ये कॉल में प्रॉफिट इस जगह पे बुक किया, तो मुझे ये लगा कि ये अब ये टॉप बना, ये स्टॉप को ये मैच कर रहा है। ठीक है, और यहाँ से नीचे जाएगा। एक कैंडल ये बनी, मैंने प्रॉफिट यहाँ पे बुक किया। सेकंड कैंडल जब इसके नीचे ट्रेड करने लगी ना, तब मैंने यहाँ पे लिया छोटी क्वांटिटी, ज़्यादा बड़ी क्वांटिटी नहीं ली, क्योंकि ऐसी जगह पे ट्रेड करा कि बड़ी क्वांटिटी यहाँ पे बनी नहीं। मुझे ये उम्मीद थी कि शायद आते आते फिर इस ट्रेंड लाइन के आसपास आएगा, तो यहाँ पे जो भी 20-25 पॉइंट मिलेंगे निकल जाऊंगा, लेकिन ये सडनली फटाक से ऊपर की साइड में निकल गया था, तो यहाँ पे लॉस हुआ था। ठीक है, यहाँ पे पुट में मेरा लॉस हुआ था, और एक लॉस इधर भी कहीं पे हुआ था, यहीं पे हुआ था, मुझे लग रहा ये था, होप में लिया था कि शायद ये गिरते हुए आएगा। तो ये 2 लॉस हुए थे। लेकिन एक चीज ध्यान रखो यार, देखो जब आप, ध्यान सुनना, जब आप अपना पीएनएल देखोगे ना, तो कभी भी अपने लॉस को कट नहीं कर पाओगे। ये हमेशा ध्यान में रखो। जब भी आप अपना पीएनएल देखोगे, अपने लॉस को कट नहीं कर पाओगे, क्योंकि उसकी आपको हैबिट अभी नहीं, अभी आदत। देखिए अभी आपको ना लॉस कट करने की आदत बनानी पड़ेगी, और जो बंदा लॉस कट करना जान गया, लॉस लेना जान गया, उसको स्टॉक मार्केट से पैसे बनाने से कोई नहीं रोक पाएगा। लेकिन एक लॉस होता है लेना, और एक लॉस मार्केट आपको मार मार के देता है। तो हमें जो मार्केट मार मार के लॉस देगा, उस लॉस की मैं बात ही नहीं कर रहा हूं, उस लॉस की बात कर रहा हूं जिसको आप खुशी खुशी ले लो। जैसे मैंने खुशी खुशी, इस लॉस को मैंने खुशी खुशी ले लिया कि यार ये यहां से निकल रहा है, छोड़ दो, जाने दो। अब यहाँ पे ये इस लॉस को मैंने खुशी खुशी ले लिया कि ठीक है यार, एक बार लॉस हो गया तो चलो जाने दो, छोड़ दो। जैसे यहाँ पे मेरा लॉस हुआ, एक यहाँ पे कहीं पे लिया था यार,
सात, ये वाली कैंडल पे शायद लिया था। यहाँ पे एक लिया था कि यार थोड़ा सा शायद मोमेंटम बनेगा, ऊपर जाएगा नहीं ज़्यादा, लेकिन सडनली एक ही कैंडल बन गई तो लॉस मैंने ले लिया। भले वहाँ से वो नीचे करके फिर से उसी जगह पे आ गया। थोड़ी देर बाद मैं ये सोचूं कि अरे यार मैं निकला नहीं होता तो मेरा लॉस भी नहीं होता और शायद 1-2 रुपए का प्रॉफिट हो जाता, तो फिर क्या करूंगा, ऐसे सोचूंगा तो क्या करूंगा, अगले दिन ये यहां तक भी चला जाएगा तो मैं निकलूंगा नहीं। और जब यहां तक चला जाने का मतलब कि जो कैपिटल मैंने लगाया है वो तो खत्म ही हो गया, समझ जाओ, भूल ही जाओ कि वो कैपिटल आपका बचा है। प्रीमियम डीके, सारी चीजें, टाइम एडजस्टमेंट, आप पता नहीं वहां पे कब निकलोगे। अब ये तो होता है जब आ जाता है तो लगता है कि यार मैं गलत हो गया, मेरे को निकलना नहीं चाहिए। ये चीजें क्या सिखाती है आपको मालूम है, जब यहाँ पे मान लो यहाँ पे मैंने लॉस ले लिया, लॉस लेने के बाद ये ऊपर चला गया, फिर यहाँ पे आ गया, तो ये चीजें मुझे ये सिखाती है ना अगले दिन के लिए कि यार अगले दिन मैं नहीं निकलूंगा, क्योंकि मार्केट आता तो है, एक बार मेरा प्राइस दिखाएगा जरूर। और फिर क्या किया, मान लो अगर फिर से यहाँ पे कहीं पे पुट लिया, फिर ये यहाँ पे निकल गया, फिर मैं निकल गया और फिर वापस यहाँ पे अगर आता, बता रहा हूँ ये मैंने ट्रेड क्योंकि ये आज का है, मैं समझा रहा हूँ आप लोग, तो फिर यहाँ पे आता तो फिर क्या लगता है यार देखो दोनों बार मैं निकल गया और दोनों बार ये नीचे मेरे प्राइस से तो नीचे आया ही आया था। तो ये आपकी सोच को क्या डेवलप कर रहा है, ये आपकी सोच को ये बता रहा है कि कल तुम मत निकलना, क्योंकि जो निकल गए थे तुमने आज गलती कर दी, कल मत निकलना। कल जब नहीं निकलोगे ना तो ये क्या करेगा, फिर ये बड़ा सा यहाँ तक लेके जाएगा, पूरा यहाँ तक, जब तक आप निकलोगे नहीं वो तब तक जाता रहेगा। देख लेना, मेरी बात मान के चलना, जब तक निकलोगे नहीं तब तक वो ऊपर जाता है। आपको सोचेगा अब नीचे आएगा, अब नीचे आएगा, लेकिन वो नीचे आएगा नहीं। कब नीचे आएगा, भले आपके पास 500 ही क्वांटिटी क्यों ना हो, लेकिन उस समय समझ लेना कि मार्केट को आप ही ड्राइव कर रहे हो। जैसे आप यहाँ पे निकले, आपने जैसे एग्जिट किया, वो साला यहाँ से धीरे धीरे करके नीचे आने लगेगा। फिर आपको लगे यार मैं निकल क्यों गया, वो मार्केट आपको बोल रहा था कि आपको निकलना ही नहीं, आपको जीरो करते जाना है। फिर कल ये जीरो करेगा, फिर आप नहीं निकलोगे तो जीरो कर देगा। निकल जाओगे तो क्या होगा, फिर दिखाएगा कि यार देखो, जब आप निकल जाओगे जिस दिन, उस दिन तो आपको वो ऊपर जाता हुआ नहीं दिखेगा, फिर आपको लगेगा यार मैं निकलने का ही वेट कर रहा था। लेकिन मार्केट वही साइकोलॉजी है कि जिस दिन आप नहीं निकलोगे आपको खत्म कर, ठीक है ना पापा 10 रुपए ले ले तू जा, 10 रुपए लेके जा, लेकिन ऐसा करेगा तो एक ही बार ना, मेरी आदत तो बन चुकी ना कि मैं 10 रुपए दे दूंगा, लेकिन नहीं निकलोगे तो ऐसा मारेगा। ऐसा होता है कि नहीं होता, बताओ मुझे। भाई मैं वीडियो हर दिन बनाता हूँ, ट्रेड के एनालिसिस करके वीडियो आर्ट ऑफ ऑप्शन लर्निंग वाले चैनल पे डालता हूँ, उसको जाकर देखो यार। जो ट्रेड करता हूँ ट्रेड की वीडियो डाल देता हूँ, अगले दिन प्रेडिक्शन के साथ में आज कल क्या ट्रेड करना है वो भी वीडियो बना के डालता हूँ। और कल की वीडियो आज ही बना तो वो ज़्यादा अच्छा है ना। देखा, सब लोग के साथ में मार्केट यही करता है, मार्केट का ये नेचर है। वो क्यों दिखता है मालूम है, वो क्यों दिखता है, क्योंकि जिस दिन आप 10 पॉइंट या 20 पॉइंट का एसएल लेके निकल जाते हो ना, उस दिन ज़्यादा आप चार्ट पे गौर नहीं करते, उस दिन ज़्यादा चार्ट पे आप फोकस नहीं करते, आपको लगता है ठीक है यार 10 पॉइंट का मेरा लॉस हो गया, निकल गया। लेकिन जिस दिन आप नहीं निकलते, जिस दिन आप इतने ईगो पे आए तो नहीं, मार्केट कैसे मेरी एनालिसिस को फेल कैसे कर सकता है। मार्केट बोलता अच्छा ठीक है देखो मैं कैसे फेल कर रहा हूँ, यहाँ पे 5000 का लॉस है, आपको लगे ठीक है ना 5000 ले कर सकता हूँ, फिर 10,000 हो गया। अब आपको धीरे धीरे थोड़ा और टेंशन हो रहा है, 10,000 हो गया, देखता हूँ थोड़ी देर और दुखता हूँ, लगता है कि वो रजिस्टर। अब आप क्या करना, अब चार्ट में आप फालतू के ड्राइंग करोगे, ये यहाँ रुकना चाहिए इसको, अब यहाँ पे ना रुके, वो और निकल गया 15,000 का लॉस कर रहा है, कहाँ तक जाएगा, यहाँ तो रुकना ही चाहिए। फिर वो 20,000 का लॉस करेगा, वो लगता है कि आज नहीं रुकेगा, फिर ये यहाँ तक जाएगा। अब कहाँ जाएगा, अब तो कहीं नहीं जाएगा 25,000, भाई वो वहाँ तक जाएगा जहाँ तक आपका दम ना टूट जाए। जब तक आपकी सांसें नहीं रुक जाएंगी ना वो वहाँ तक जाएगा, ये नोट करके रखना। तो सबसे अच्छा है कि हम यहीं पे निकल जाए, ना कि हमारी जब दम टूटे 30,000 यहाँ पे निकले। जब हम यहाँ पे निकलेंगे ना तो फिर यहाँ से वो ऊपर की साइड में आएगा। अब आपको इसने पुट आपने ले लिया, पुट में यहाँ तक आपको होल्ड करवाया, फिर आपको आपके पास यहीं पे आ जाएगा, तो आपको लगेगा ये 30,000 मेरा फालतू में गया। लेकिन ये 30,000 फालतू में नहीं, ये अगले दिन की आपको बस समझा रहा है कि यहाँ तक रुकने। आप ये मत देखो कि यहाँ से आने मेरे लॉस लेने के बाद ये कहाँ आया, ये आप देखो ना कि मैं लॉस ले कहाँ पे सकता था। आपकी एनालिसिस ही उल्टी करते हो, आप लोग एनालिसिस ये करते हो कि मेरा 30,000 का लॉस होने के बाद में ये यहाँ पे आया। अरे भाई 30,000 का लॉस लेने क्यों, अगर 5,000 का लॉस आपने ले लिया होता, फिर कहीं पे अच्छा ट्रेड मिलता तो आपका ये 5,000 भी निकल जाता और 10,000 शायद प्रॉफिट पे भी बैठे रहते आप 30,000 लिए ही क्यों। आप ये मत देखो कि मार्केट वापस मेरी प्राइस में आया, आप ये देखो कि मैंने जो सुबह फॉलो किया था या मेरा जो स्टॉप लॉस था, क्या मैं वहां पे निकला। आपने वहां पे नहीं निकला तो मार्केट आपको तब तक नहीं निकलने देगा जब तक आपकी सांसें, आपका दम घुटना स्टार्ट नहीं होगा। जब आपका दम घुटने लगेगा, जब आप खुद भाग जाओगे छोड़ के, तो मार्केट बोलेगा तुम चले गए, अब मैं भी चलता हूं तुम्हारी तरफ ही।
तो आप क्या होगा, सेकंड ट्रेड भी नहीं लेके पाओगे, या फिर सेकंड ट्रेड लोगे तो पहले ट्रेड में अगर आपने 50,000 का लॉस ले लिया है ना, तो जब तक ये 50,000 का प्रॉफिट नहीं दिखाएगा ना, तब तक आप निकलोगे ही नहीं। ये ट्रेड अगर आपको 25,000 का भी प्रॉफिट दिखाएगा ना, मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं आप प्रॉफिट बुक नहीं करोगे, 100% आप बुक नहीं करोगे। आपके दिमाग में ये चलेगा यार 50,000 का लॉस तो मैंने ले ही लिया था, अब 25,000 क्या लेके जाऊं। तो मार्केट क्या करेगा, ये 25,000 लेके और 25,000 आपके इसमें लॉस में जोड़ देगा, और ये टोटल लॉस आपका 75,000 का होता हुआ दिखेगा। फिर ये 25,000 नहीं अच्छा लगता यार, ये कॉमन सेंस है। तो आप सोचो कि जितना छोटा प्रॉफिट लेके, जितना छोटा लॉस लेके निकल जाओगे ना, अगला ट्रेड आप उतनी आसानी से ढूंढ सकते हो, सेटअप बनेगा तो कर सकते हो। एक बड़ा ट्रेड लेने के बाद में ना, ये ट्रेड अच्छा होने के बाद में भी आप प्रॉफिट नहीं बुक करोगे, क्योंकि अब आपको इतना चाहिए रहेगा, और इतना के लिए कैपिटल आपकी इसकी आधी है। जितना आपने इसमें लॉस किया, मान लो ये 1 लाख लेके आपने लॉस किया है, अब आपके पास 50,000 है, अब 50,000 से आपको 50,000 चाहिए यार। जब आपके पास 1 लाख से आपने 10,000 नहीं बना पाए, तो 50,000 से 50,000 बनाने की क्यों सोच रहे हो। मार्केट आपको बनाने ही नहीं देगा, वो 25 देगा, आपको गारंटी है 25 देगा, लेकिन 25 में आपको निकलने नहीं देगा। आपके माइंड पे वो ऐसा प्रहार करेगा ना, 25 को आप बोलोगे कि 50 हो जाएगा तो ही निकलूंगा, या तो ये भी 25 भी चला जाए, तो मार्केट वो 25 भी लेके जाएगा। यहाँ पे ये कंडीशन है मार्केट की। अगर आप डिसिप्लिन को फॉलो नहीं करोगे ना, आप ये मत देखो, बहुत सारे लोग बोलते हैं स्टॉप लॉस जानबूझ के वो किया था, कट किया। अरे ठीक है, जानबूझ के कट करना है, कट कर लो यार, 5,000 मेरा लेके जाओ। लेकिन मार्केट मुझे 7 दिन 8 दिन दे रहा है ना, तो एक दिन 5,000 देने में मेरा क्या जाता है, कुछ नहीं जाता यार। अरे बता तो दिया भाई कॉल का लॉजिक, अब कौन सा लॉजिक बताऊं, दोनों कॉल का लॉजिक तो बता दिया, वीडियो को देखा ही नहीं आपने लगता फिर, या सुना ही नहीं। मार्केट बहुत निर्दयी नहीं है, हम बहुत जबरदस्ती करते हैं, हमारे अंदर ईगो ईगो कूट कूट के भरा हुआ है। मार्केट थोड़ी निर्दयी है यार, मार्केट तो बोल रहा है ऐसे हो गया तो निकल जाओ। अब ऐसे हो रहा है तो निकल नहीं रहे हैं, तो मार्केट क्या करे आपको। मार्केट बोलेगा ठीक है तुम मत निकलो, मैं तुमको निकालता हूं। हाँ, बहुत सारे लोगों ने बिल्कुल सही जगह पे मुझे बताया हुआ था कि मैंने कहाँ पे वो कॉल लिया था। तो होमवर्क में बहुत सारे लोगों का, यानी मान के चलो कि 70% लोगों ने सही प्रेडिक्ट किया था। अब बताओ आप लोग मेरा प्रेडिक्शन कर सकते हो कि मैं कहाँ पे ले सकता हूँ, तो आप वहां पे थोड़ा सा रिस्क नहीं ले सकते हो। ऐसी जगहों पे आप चीजों को क्यों नहीं ढूंढे, वही चीज तो समझा रहा हूँ ना। आप पहले से अगर दिमाग में बना लोगे ना कि मैं सिर्फ बाइंग ही करूंगा या मैं सिर्फ सेल ही करूंगा, तो शायद अगेंस्ट ट्रेड या फिर उस एसएल को भी आप नहीं लोगे। जो आपका एसएल हो रहा है उस एसएल को भी नहीं लोगे, और सेकंड जो दूसरी साइड वाला ट्रेड है वो भी आप नहीं देख पाओगे। देखो यार, आप लोग एक चीज़ समझ लो, सबसे अच्छी चीज़ यही है मार्केट में कि डिसिप्लिन के साथ में रहोगे तो सारी चीज़ें होंगी, डिसिप्लिन के साथ में नहीं करोगे तो नहीं करना है। भाई स्टॉप लॉस लेने के लिए कल बताया तो था किस तरीके से सेल लेना है, कहाँ पे सेल रहता है, सपोर्ट रेजिस्टेंस में बताया था ना कहाँ पे सेल रहेगा, जो भी स्विंग लो रहेगा वही हमारा एसएल रहता है। अब मान लो अगर किसी ने यहाँ पे एसएल यहाँ पे लिया, देखो बहुत सारी चीज़ें ना पिछले लो पे ऊपर स्विंग लो के ऊपर डिपेंड करती है, बहुत सारी चीज़ें आपकी एक्सपीरियंस पर भी डिपेंड करती हैं। अब मान लो किसी ने यहाँ पे अगर ट्रेड लिया इस जगह पे, तो उसका एसएल ये बनेगा, इस जगह पे लिया तो इस जगह पे निकल जाना है, आपको सोच विचार ही नहीं करना है। यहाँ पे आके आप पूरा गमगीन होकर सोचते रहोगे कि ये हो जाएगा, कुछ दर्द भरे गीत सुनने लगोगे, तब तक वो यहाँ से यहाँ लेके चला आएगा। अगर यहाँ पे देखो हमेशा स्विंग लो, अब कोई यहाँ पे पुट ले रहा है, इस जगह पे रेंज बना के अगर पुट को ब्रेक किया ले, तो ये एसएल यही बनेगा इसका। ये सिंपल सा थ्योरी है, बाकी कुछ है ही नहीं मेरे पास में यार, मैं सिंपल सिंपल चीज़ों को फॉलो करता हूँ। यहाँ पे रेंज बनाया, रेंज बना के मार्केट ने ब्रेक किया, मेरा ऐसे लिए है या ये है, इतनी बड़ी कैंडल है तो यही लेके चलूंगा कि यार बॉडी के नीचे आया मतलब मोमेंटम ब्रेक हो रहा है, मैं ठीक है मैं निकल जाता हूँ। मेरा काम तो मोमेंटम का है यार, हमारा काम जो है ना वो मोमेंटम का, ऑप्शन बायर मतलब मोमेंटम है। मान लो यहाँ पे देखो स्विंग लोग ब्रेक करते हुए दिख रहा मार्केट कहीं, अगर किसी ने यहाँ पे ट्रेड लिया, किसी ने यहाँ पे ट्रेड लिया, किसी ने यहाँ पे ट्रेड लिया, तो उसका ऐसे ये बनेगा। अब सही जगह पे ट्रेड नहीं समझ में आ रहा कहाँ ट्रेड लेना, शांति से बैठो, सही सही सेटअप बनने दो, कल ट्रेंड लाइन बताऊंगा आप लोग को, ठीक है। आज क्वेश्चन क्वेश्चन के ही थे बहुत सारे, आप लोग का माइंडसेट के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन थे। होमवर्क में क्वेश्चन मत पूछो, होमवर्क में जो होमवर्क दूंगा वही करना है। कल का भी होमवर्क यही रहेगा कि सेटअप ढूंढना है, सपोर्ट रेजिस्टेंस अच्छी तरीके से ढूंढना है, और सपोर्ट रेजिस्टेंस को किस तरीके से ट्रेड करना है वो आपको भेजना है, कि सपोर्ट रेजिस्टेंस बनने से पहले ही भेजना है, बनने के बाद मत भेजना। जैसे सेटअप बनता रहेगा तभी भेजोगे तो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बढ़ेगा फिर, अगर मार्केट उसी साइड में चला तो।
भाई मैं माइंडसेट का डिसिप्लिन क्या दूँ? माइंडसेट का डिसिप्लिन यही है कि आप पहले धैर्य करना सीखो। धैर्य, कि धैर्य का मतलब ये होगा कि सही जगह पे ट्रेड लूंगा, 9:15 हो, 9:20 हो, 9:10 हो, या फिर 1:30 हो, ट्रेड सही जगह पे लूंगा। नहीं मिल रहा है, शांति से बैठा रहूंगा। 4-4 घंटे इंतजार करना अगर जान रहे हो तब तो मार्केट आपके लिए है। 4-4 घंटे इंतजार करना नहीं जान रहे हो, मार्केट आपके लिए नहीं है। ठीक है, तो इंतजार करना ही मार्केट है यहाँ पे। अगर इंतजार करना ही नहीं जानते हो तो फिर मार्केट आपके लिए नहीं है। सिंपल सी थ्योरी है। मार्केट उन लोगों के लिए नहीं है जो मार्केट में इंतजार करना नहीं जान रहा है। सेटअप बताऊंगा भाई, मेरे नेक्स्ट वीक सब सेटअप ही बताऊंगा। 3-4 सेटअप जो मैं यूज करते रहता हूँ वो सेटअप आपको बताऊंगा, 3-4 सेटअप जो। लेकिन सेटअप से पैसा, डिसिप्लिन। आप अगर सेटअप, वरुण कश्यप जी सर ट्रेलिंग एसएल बता दो। ट्रेलिंग एसएल वही, फिर से वही मोमेंटम छोटी है। देखो, अगर ट्रेलिंग एसएल भी तब फॉलो करता हूँ ना जब कम से कम 80 से 100 पॉइंट का मोमेंटम हो जाए। अब 60 पॉइंट या 70 पॉइंट के बाद मुझे लग रहा है कि यहीं पे मोमेंटम ब्रेक हो रहा, प्लस क्या कर रहा है कि ये मुझे रेजिस्टेंस भी दिख रहा, तो मैं इतनी देर नहीं रुकूंगा। फिर मैं वहां पे क्या करूंगा, अगर मेरे पास 100 क्वांटिटी है तो मैं 80 क्वांटिटी बुक करके 20 क्वांटिटी लेके बैठूंगा। कहां पे एसएल ले लूंगा? जहां पे मैंने बाइंग किया। अगर 70 पॉइंट ही चला है तो, अगर मार्केट 120 पॉइंट चल गया है तो फिर मैं नीचे से 50 पॉइंट और कवर करके लगा लूंगा, या पिछला जो स्विंग लो देखूंगा वो देख लूंगा, या कोई बड़ी कैंडल अगर ग्रीन बनी होगी तो फिर उसका लो लगा लूंगा। ये ध्यान रखना है, सब अलग अलग, ये नहीं फिक्स नहीं रूल होते यहाँ पे। अब ये कोई बताएगा कि ये फिक्स रूल है, यही आपको करना है, तो वो मेरे पास कोई फिक्स रूल नहीं है। मार्केट की मोमेंटम कंडीशन को देख के सारी चीजें डिसाइड करनी पड़ती है। सर एक डाउट है डेली चार्ट पे, अरे कहाँ गया है, अरे कहाँ गया, यार क्वेश्चन ही निकल गया। सर आप मैसेज नहीं पढ़ते, एक बात बताओ, आज के समय मैसेज इतनी जल्दी निकल जा रहा है तो क्या करूँ यार। बैंक निफ्टी ऑप्शन चैन नहीं देखता हूँ भाई। बैंक निफ्टी मूव करती है तो फिर इंडेक्स ऑप्शन के बाइंग। ट्रेड बुक में क्या, बहुत सारे मैसेज, इतने सारे आप लोग क्या रहे हैं कि कुछ मैसेज तो मैं पढ़ ही नहीं पाता हूँ। जिस मैसेज ऐसे रेंडमली जो पढ़ ले रहा हूँ वो पढ़ ले रहा हूँ, बाकी तो पढ़ने जा रहा हूँ तो तक निकल जा रहे हैं यहाँ पे। सर ब्रेकआउट में कैंडल क्लोजिंग का वेट, देखो कई जगह पे कैंडल क्लोजिंग का वेट करते हैं, कई जगह पे वेट नहीं करते हैं। ये एक्सपीरियंस के साथ में आपको आएगा। ये पहले से मैं नहीं बता पाऊंगा भाई मेरे, क्योंकि मैं खुद ही कई बार वेट करता हूँ। आज मैं वेट कर रहा था, कई जगह में वेट करना तो दूर की बात है, थोड़ा 5-10 पॉइंट पहले ही ले लेता हूँ। मार्केट थोड़ा सा मोमेंटम समझ में आता है, कंपोनेंट क्या कर रहा है उसको देख करके। सही जगह पे रेंज कैसे फाउंड करें? रेंज खुद दिखेगी आपको। देखो जब ज़्यादा खिचड़ी बन रही हो तो वहाँ पे दिमाग मत लगाओ, शांति से बैठोगे तो खुद रेंज दिखेगी आपको। सर दिन भर ट्रेडिंग फिर देर रात एनालिसिस, बॉडी पेन ना हो इसलिए क्या करें? बॉडी पेन ना हो इसलिए दिन भर नहीं, देखो एक ट्रेड मिल गया अच्छा तो छोड़ दो, एक ट्रेड लॉस हो गया तो बंद करो उसको, सारा दिन मत देखो बैठ के। सर आप 100% नहीं बताते हो लर्निंग में, क्या चीज़ 100% बताऊँ? माइंडसेट का ही गेम है, बार बार वही चीज़ें बताता हूँ। चार्ट में तो वही चीज़ें एनालिसिस करता हूँ ना, जब ट्रेड लेता हूँ तो चार्ट में तो वही चीज़ें दिखती हैं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ट्रेड लेना, यहाँ पे मैं पहले से क्या बताऊँ, यहाँ पे तो पहले से ये समझ में आ रहा ना कि यहाँ पे यार इतना गिरने के बाद पिछला स्विंग लो जो प्राइस एक्शन है, प्राइस एक्शन को फॉलो करके रुक रहा है, रुकने के बाद एक रिस्क हम यहाँ पे लेते हैं। हर जगह रिस्क है, देखो ट्रेड लेने में हर जगह रिस्क ही है, कोई 100% नहीं है कोई भी ट्रेड। ठीक है ना, हर जगह रिस्क ही है ट्रेड लेने में, फिक्स नहीं है यहाँ पे कि नहीं इसमें रिस्क नहीं है तो ये बता दूं कि चलो ये 100 रिस्क फ्री है, आप घर द्वार बेच के लगाओ यहाँ पे। कैरी फॉरवर्ड के लिए मैं जब तक वो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं करता तब तक कैरी फॉरवर्ड नहीं करता हूँ। दूसरी बात, कैरी फॉरवर्ड में अगर मुझे मान लो आज आपका 1000 का प्रॉफिट हुआ है तो इतना ही लेके जाऊंगा कि कल वो जीरो भी हो जाए तो 200 का लॉस हो, बस यही मेरा कैरी फॉरवर्ड करता हूँ। अगर कभी करना होता तो, जनरली मैं करता नहीं हूँ। 5000 कैपिटल तो उसमें ऑप्शन में क्यों घुसना भाई, स्टॉक करो ना। यही तो दिक्कत है कि 5000 लेके आओगे, ऑप्शन ट्रेड करोगे, एक ही दिन गया खत्म कहानी। कल ट्रेंड लाइन बताऊंगा, प्राइस एक्शन ही है ये, कैंडल स्टिक, सपोर्ट रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, ये प्राइस एक्शन नहीं आता है भाई मेरे। हम प्राइस को ही फॉलो करते हैं, प्राइस की ही बात कर रहे हैं ना, हमने इंडिकेटर की बात कहीं पे हमने की, हमने प्राइस की जहाँ पे बात कर रहे हो प्राइस एक्शन है।
हम प्राइस को ही देख रहे हैं ना कि क्या प्राइस मूव कर रहा है, ये प्राइस क्यों मूव कर सकता है यहाँ से। तो कल हम ट्रेंड लाइन देखेंगे, ट्रेंड लाइन का सपोर्ट रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन को कैसे ट्रेड करें वो देखेंगे कल हम। देखो यार, मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं है। जो आप लोग सोच रहे हो कि मैं एक्स्ट्रा चीज़ें कुछ जानता हूँ, तो वो चीज़ें नहीं है यार। कुछ एक्स्ट्रा जानता तो उसी के मैं 10-10 लाख लेके कोर्स ना बेचता। कॉमन चीज़ें हैं, कॉमन चीज़ें जानता हूँ वही बताता हूँ। कोई भी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें मेरे पास नहीं है यार। जो सिंपल आसानी से समझ में आ जाए मैं वही चीज़ें करता हूँ और मुझे वही अच्छा लगता है। बस उसी चीज़ों को मैं करते 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 इतना एक्सपर्ट हो गया हूँ कि वो चीज़ें दिखने लगती हैं। यही चीज़ें करते करते जब साल 1.5 साल आप टाइम दे लोगे ना, तो आपको भी दिखनी स्टार्ट हो जाएंगी। बस ये होता है वो चार्ट पे मुझे दिखता है, मुझे फील होने लगता है कि शायद ये जाएगा या शायद नहीं जाएगा। शायद में तो मैं भी रहता हूँ, लेकिन मुझे ये रहता है कि हाँ, ये 70% लग रहा है कि ये जाएगा, ये 80% लग रहा है कि जाएगा ही जाएगा। ऐसा बस फील अंदर से आता है चार्ट को देखने पे, कंपोनेंट को देखने पे। बड़ा ब्रेकआउट या रेंज का ब्रेक डाउन करता है, तब वो चीज़ें समझ में आती हैं। टाइम फ्रेम 5 मिनट का यूज़ करो, डेली यूज़ करो, ज़्यादा मत देखो। चार्ट बनने के बाद पैटर्न दिख रहा है तो चार्ट बनता रहता है, तो पैटर्न क्यों नहीं दिखता है वो? क्योंकि वहां तक तो कंप्लीट ही हो जाता होगा ना। चार्ट बनने के बाद इसलिए दिख रहा है कि वो ऊपर निकल गया या नीचे निकल गया, तब दिख रहा है। वहीं पे तो एनालिसिस काम करती है कि भैया ये कंफर्म हो रहा है कि चार्ट बन रहा है तो मैं ट्रेड ले लूँ। सर 1 साल से 2 लॉट में ट्रेड कर रहा हूँ, ट्रेड लेने के बाद रूल भूल जाता हूँ। जब रूल भूल जाते हो तो फिर क्या सीख रहे हो? 2 साल से आप सीखा क्या आपने? देखो 99% लोग रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं। जिस दिन ये 99% लोग रूल्स को फॉलो करने लगेंगे ना, उस दिन उनके लिए पैसा बनाना बहुत आसान हो जाएगा। ट्रेड लेने के बाद कोई रूल को फॉलो नहीं करता है। 99% ये लोग रूल्स को फॉलो नहीं करते हैं, क्योंकि ट्रेड लेने के बाद प्रॉफिट में तो निकल जाएंगे, लेकिन लॉस जब होगा ना तब वो बैठे रहते हैं। और रूल की सबसे बड़े जो यहाँ से जो ट्रेडर आते हैं फिर भाग जाते हैं, फिर चले जाते हैं लॉस की वजह से, वो सबसे बड़ी गलती यही है कि वो लॉस लेना ही नहीं जानते हैं। मार्केट उनको लॉस दिलवाता है। जिस दिन आप लॉस लेना जान जाओगे ना, मार्केट आपका कुछ नहीं कर पाएगा। अपने सेटअप पे भरोसा नहीं है तो वो भरोसा ही तो जगाना है। अगर आपको अपने सेटअप पे भरोसा ही नहीं रहता है तो फिर आप ट्रेडर कैसे बनोगे? सेटअप तो आपको ही ढूंढना है ना। यही चार्ट सब लोग देखते हैं यार। हर जगह पे मार्केट ट्रेड तो हर जगह पे कर रहा है। ऐसा तो नहीं कि यहाँ पे मार्केट रुक गया तो रुका है, यहाँ पे मार्केट ट्रेड हर जगह, यानी हर जगह पे लोग ट्रेड करने वाले बैठे हैं। कोई चार्ट देखता है, कोई ऑप्शन चेन देखता है, कोई इंडिकेटर देखता है, कोई मूविंग एवरेज देखता है, कोई बिना चार्ट देखे करता है, कोई आंख बंद करके आता है, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल कॉल लू की पुटलू एक ले लिया। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं। तो मार्केट इसीलिए तो हर समय ट्रेड कर रहा है ना। अगर सब लोग एक ही चीज को फॉलो करते तो मार्केट एक ही साइड में चलता है। मार्केट का यही तो, मार्केट में ब्यूटी मार्केट की तो यही है ना कि यहाँ पे 100 लोग 100 अलग अलग तरीके से देखेंगे, 100 अलग अलग चीज़ों को फॉलो करेंगे। ठीक है ना? आपको क्या फॉलो करना है, आपको क्या पसंद है, क्या आपको आसान लगता है, बस वो फॉलो करो यार। किसी के कहने पे मत जाओ। मैं बार बार बोलती हूँ, जो आसान लगे वो जाओ। चलो ठीक है, फिर हम कल मिलते हैं सेम टाइम पे। तो कल हम ट्रेंड लाइन पे देखेंगे और कल कुछ चीज़ें बताऊंगा जिसको मंडे के जब मंडे मार्केट ओपन होगा तो उसको आप ट्रेड करना। ठीक है? कुछ रहस्यमयी चीज़ें नहीं रहती हैं लाइफ में। यहाँ पे रहस्य कुछ भी नहीं है। जब वो आप लोग को चार्ट भेजता हूँ या चार्ट दिखाता हूँ तो उसमें कुछ रहस्य दिखता है? बस रहस्य है वो एक्सपीरियंस का, जो 8 साल 9 साल से मैं यहाँ पे मार्केट में हूँ, चार्ट को 8-9 साल से रीड कर रहा हूँ। वो आप हमेशा मुझे आपसे आगे ही रखेगा, बस ये ध्यान रखना। वो हमेशा मुझे आगे, जब 7 साल 8 साल आप भी जब चार्ट को फॉलो करने लगोगे, चार्ट पे बिलीव करने लगोगे ना, तो आपको भी वो आगे रखेगा। मैं बार बार चीज़ें क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे लोगों के पास कुछ भी नहीं पता है। अगर आप थोड़ी सी चीज़ें, रूल्स, साइकोलॉजी को थोड़ा सा समझ लो ना, तो आप उनसे एक स्टेप आगे हो। जब उनसे एक स्टेप आगे हो तो हमेशा आप प्रॉफिट ही बनाओगे। आपको बहुत बड़ा यहाँ पे तीर नहीं मारना है। बस जो 90% लोग हैं उनसे एक स्टेप आपको आगे जाना है। एक स्टेप आगे जाने के लिए आपको रिस्क मैनेजमेंट और रूल्स को फॉलो करना है। उसके साथ में जो आपका सेटअप बने उस पर ट्रेड कर दो बस। बाकी सेटअप बताऊंगा अभी मैं लास्ट नेक्स्ट वीक में। सारा सेटअप ही बताऊंगा आप लोग को। 3-4 सेटअप बताऊंगा, सेटअप को फॉलो करो, देखो, करो। ठीक है? चलो फिर मिलते हैं कल सेम टाइम पे। कल फ्राइडे, हाँ। कंपोनेंट भी बताऊंगा भाई मेरे, थोड़ा वेट तो करो यार। मार्केट, लाइव मार्केट में दिमाग सुन्न हो जाता है। दिमाग सुन्न के लिए तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। दिमाग तो आपको ही यहाँ पे रखना पड़ेगा। दिमाग को ऐसा तैयार करो कि वो सुन्न ना हो। सुन्न तो तब होगा जब 1 लाख है
पूरा 1 लाख ट्रेड कर दिया तो सुन तो होगा ही ना, वो मैं क्या कर पाऊंगा फिर उसमें। चलो ठीक है, कल मिलते हैं फिर सेम टाइम पे। गुड नाइट।